राजीव सातव जी, अब सभी जो प्रश्न पूछेंगे वो इसमें सहयोग का आश्वासन देते हुए पूछो तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष जी, ये सहयोग के बारे में ही मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। जैसे पिछले बार ये ट्री प्लांटेशन का ड्राइव शुरू हुआ था, तब डीआरएम नांदेड़ की तरफ से एमपी लैड से मदद करने की बात आई थी। हमने एमपी लैड के लिए लेटर भी दिया था। उसके बाद कलेक्टर ने ये कहा था कि ये प्लांटेशन और ट्री गार्ड्स के लिए एमपी लैड में कोई प्रोविजन नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट रहेगी, जो सांसद जी ने पूछा था कि जितने प्लांट हम लगा रहे हैं, भले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाए, लेकिन उनका ऑडिट हमारी तरफ से कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है कि अगर 2 करोड़ प्लांट लगा रहे तो कम से कम 20 लाख तो प्लांट कम से कम जिंदा रहे। फर्स्ट। दूसरा ये था कि जो सांसद एमपी लैड में से इसको फंडिंग देना चाह रहे हैं उसके लिए वो अलाउ हो, क्योंकि पिछले बार तो मुझे ट्री प्लांटेशन के लिए ये फंडिंग अलाउड नहीं हुई थी। तो जी, तो हम इसमें ट्री प्लांटेशन के लिए मदद करना चाह रहे हैं और बाकी भी सांसद उसके साथ लगना चाह रहे हैं, लेकिन वो हर साल उसी गड्ढे में हम पौधे ना लगाए, इसके बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, और मैं वापस कहता हूं कि सर्वाइवल रेट ऑफ प्लांटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। उसके ऊपर हमको ध्यान देना ही चाहिए, उसके लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी चाहिए। इसीलिए हमने सबके साथ जो सहयोग किया, उसकी एग्रीमेंट की कॉपी भी शायद मैं आपको चाहे तो दे दूंगा, कि उसमें हमने एक खास लिखा है कि उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात मैडम, आप यदि आदेश देंगी तो हम इसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री जिसको देखती है, इसमें भी बिल्कुल सही है, परिवर्तन करना चाहिए। और पेड़ के साथ साथ पानी की बॉडी को रिस्टोरेशन, इसके ऊपर भी यदि हम उसमें संशोधन करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा लाभ इसमें मिलेगा।